नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत रखती हैं, बिल्कुल निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान को लंबी आयु प्रदान करने वाला, निरोगी रखने वाला, सुख संपत्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई इलाकों में रखा जाता है। इस साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं इस व्रत को रखेंगी। जो लोग पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, उनको बता दें कि इस व्रत से क्या क्या लाभ है। पहला लाभ तो यही है कि इस व्रत को करने से संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, दुर्घटना से संतान की रक्षा होती है, घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है, तरक्की होती है, संतान के जीवन में जो कठिनाइयाँ बाधाएं आने वाली होती हैं वो इस व्रत को रखने से दूर हो जाती हैं। माता पिता और संतान के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है। ये भी इस व्रत का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रेम भाव बढ़ता है संतान और माता पिता के बीच में। इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है और ये व्रत पुत्र और पुत्री दोनों की रक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है, इसलिए पितृपक्ष में जो महिलाएं ये व्रत करती हैं तो उन्हें पितरों का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनके संतान को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल ये 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को महिलाएं निर्जल रखती हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करे तभी आप निर्जल व्रत रखें, नहीं तो जल और फल का सेवन करते हुए व्रत को रख सकते हैं। और इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा, यानी 15 सितंबर को किया जाएगा। एक दिन पहले से इस व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं महिलाएं और एक दिन पहले, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, उस दिन शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और फिर अगले दिन व्रत रखती हैं और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को लोक भाषा में जितिया व्रत भी कहा जाता है। तो जितिया के नाम से ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में कथा सुनने का बहुत महत्व है। जितिया व्रत की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इसमें जिमुत वाहन राजा की कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है। ये व्रत घर परिवार में सुख शांति को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि इस व्रत को करने से माँ दुर्गा की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को बड़े ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे व्रत के एक दिन पहले से, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, उस दिन से सात्विक दिनचर्या जीनी चाहिए। स्नान ध्यान करके कद्दू भात या शुद्ध भोजन करने की परंपरा जो है बनाई गई है। कई जगह लोग कद्दू भात
का सेवन करते हैं और कई जगह लोग शुद्ध भोजन करते हैं, मांसाहार इत्यादि नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले की ये तैयारी है जिसे नहाय खाए कहा जाता है। और दूसरे दिन जिस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प ले लिया जाता है और महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन जिनका स्वास्थ्य अलाउ ना करे तो वो लोग जल और फल ग्रहण करते हुए भी व्रत रख सकती हैं। और इस दिन महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की पूरी तैयारी करके और जितिया व्रत की कथा पूजा के समय अवश्य सुनती हैं। और व्रत का जो पारायण है वो अगले दिन किया जाता है, यानी तीसरे दिन व्रत का पारायण होगा जब नवमी तिथि प्रारंभ हो रही होती है। उस दिन भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर इसके बाद महिलाएं फलाहार या भोजन ग्रहण करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, इसको बड़ी शुद्धता से और बड़े नियम से करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि एस्ट्रो तक पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई, वो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।